ताइवान के खिलाफ चीन की नई युद्ध नीति। ड्रोन से ताइवान को डराने में जुटा ड्रैगन। चीन के खिलाफ ताइवान के साथ आसियान। ताइवान के तेवर से ड्रैगन हुआ बेचैन। रात के अंधेरे में बमबारी के लिए रॉकेट को सहेज कर रखता एक सैनिक। कुछ देर बाद रॉकेट बरसाती एक आर्टिलरी गन। दुश्मन के टारगेट को रोशन करते नाइट फ्लेयर्स और अपने लक्ष्य पर गिरता एक रॉकेट। दुश्मन पर गोले बरसाते टैंक। ये तस्वीरें ताइवान की सेना के नाइट वॉरफेयर की हैं और इन्हीं तस्वीरों को देखकर ड्रैगन की बेचैनी बढ़ चुकी है। दरअसल चीन की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेन खुद चीन के खिलाफ ताइवान की सेना की तैयारियों का जायजा ले रही हैं। बस यही एक वजह है कि चीन बार बार ताइवान को डराने, उस पर दबाव डालने की कोशिश में एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 17 चीनी विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मीडियन रेखा को पार किया। ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेन के मुताबिक ताइवान जल डमरू मध्य के आसपास हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और चीन की सेना के हमले का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि चीन के लड़ाकू विमान और जहाज लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। 台海周边的情势持续紧张，威胁从来没有中断。除了共机共建频繁侵扰之外，利用假讯息企图影响国内民心的认知作战，以及运用无人机侵扰的灰色领域地带的手段。 ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेन ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। चीन और ताइवान के बीच इन दिनों एक नया युद्ध देखने को मिल रहा है। इस युद्ध में किसी बड़े हथियार का प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद भी लगातार दोनों देशों के बीच इसकी वजह से तनाव बरकरार है। दरअसल ताइवान पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश में चीन अपने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त महीने में ही ताइवान की सीमा में चीन के 30 ड्रोन ने घुसपैठ की। इतना ही नहीं, चीन अपने ड्रोन की ताइवान की सीमा में घुसपैठ के वीडियो को भी ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है। शुरुआत में ताइवान के सैनिकों ने चीनी ड्रोन्स को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इसके बाद ताइवान की सीमा की तरफ आने वाले चीनी ड्रोन्स की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। ताइवान की तरफ से कई बार इन ड्रोन्स को दूर करने के लिए वार्निंग शॉट्स तक फायर किए गए और आखिर में ताइवान की सेना ने चीन का एक सिविलियन ड्रोन अपनी एंट्री ड्रोन गन से मार गिराया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक महीने में ही चीन के दक्षिणी उत्तरी तट से 30 ड्रोन्स ताइवान के 2 द्वीपों की तरफ आए। ताइवान का कहना है कि इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स सिविलियन थे, लेकिन इतना तो तय था कि ये सभी ड्रोन्स उन मिलिट्री स्टेशंस को निशाना बनाने की कोशिशों में थे जहां पर ताइवानी सैनिक मौजूद हैं। लिहाजा ताइवान की चीन के खिलाफ जंग की तैयारियों के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेन ने कहा कि उन्हें अपनी सेना पर गर्व है। 身为三军统帅，我对中华民国国军每一位官兵展现出自我防卫坚定信念和能力感到无比的骄傲。 ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले हफ्ते चीन की सेना की तरफ से उसकी सीमा में 4 ड्रोन भेजे गए। ताइवान का कहना है कि चीन ने अपने TB001 कॉम्बैट ड्रोन के जरिए उसकी सीमा में घुसपैठ की। TB001 ड्रोन को स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चीन अपने रेकी करने वाले ड्रोन भी लगातार ताइवान की सीमा में भेज रहा है।
चीन इन ड्रोन्स के जरिए अपनी सेना के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम कर रहा है। लिहाजा चीन की इस चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने भी अपने किनमेन और मात्सू द्वीपों पर अपनी स्वदेशी एंटी ड्रोन गन को तैनात कर दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ताइवान 2023 तक अपने तमाम सैन्य ठिकानों पर एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर देगा। ये एंटी ड्रोन गन दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल को जैम कर देती है, जिसके बाद ड्रोन को उड़ाने वाले का संपर्क ड्रोन से टूट जाता है और ड्रोन खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि चीन ताइवान की तैयारियों से अनजान है। चीन भी इस हकीकत को बखूबी समझता है कि अब उसके लिए ताइवान के खिलाफ जंग लड़ना आसान नहीं होगा। एक तरफ तो ताइवान खुद अपनी हिफाजत की तैयारियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी ताइवान की मदद कर रहा है। और जिस तरह ताइवान चीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि चीन के लिए ये जंग लड़ना आसान नहीं होगा। ताइवान के साथ जंग शुरू करके चीन भी उसमें उलझ कर रह जाएगा। अमेरिका ताइवान को अपने घातक हथियार दे रहा है और उन हथियारों की लिस्ट में अब एक ऐसा नाम शामिल हो गया है जिसकी बदौलत ताइवान जंग की सूरत में चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। खबर के मुताबिक अमेरिका और ताइवान के बीच $555 मिलियन का एक रक्षा करार हुआ है। इस रक्षा करार के मुताबिक ताइवान अमेरिका से 4 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीद रहा है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीदने की खबर पर ताइवान का रक्षा मंत्रालय अपनी मोहर लगा चुका है। यानी अब जल्द ही ताइवान की हिफाजत अमेरिका का एक ऐसा हथियार करने वाला है जिसका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। यही वजह है कि ताइवान और अमेरिका के बीच हुए इस रक्षा करार से चीन काफी नाखुश और बेचैन है। तभी तो उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया। ताइवान और अमेरिका के बीच हुए इस रक्षा करार पर चीन का कहना है कि ये सीधा सीधा वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है और चीन इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। 我公然违背一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817公报的规定，向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，予以强烈谴责，并将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。 ताइवान और अमेरिका के बीच रक्षा करार के अलावा भी चीन अमेरिकी सांसदों के लगातार ताइवान दौरों से परेशान है। उसका कहना है कि अमेरिका चीन को उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका को ताइवान से अपने तमाम संबंध फौरन तोड़ देने चाहिए, नहीं तो मजबूरन चीन को भी अपनी रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। 中方坚决反对台独分裂和外部干涉的决心坚定不移。我们敦促美方有关政客恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，立即停止与台湾开展任何形式的官方往来，立即停止向台独分裂势力发出错误信号。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。 ताइवान मुद्दे पर चीन अब अलग थलग पड़ता जा रहा है। दरअसल ताइवान पर चीन के आक्रामक रवैये के चलते दुनिया के कई बड़े और छोटे देश एक एक कर चीन का दामन छोड़ते जा रहे हैं। साफ सीधे लफ्जों में कहें तो चीन दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है और दुनिया ताइवान के साथ खड़ी होती दिख रही है।
ऑस्ट्रेलिया ताइवान मसले पर शुरुआत से ही चीन के खिलाफ है। जर्मनी के अखबार ब्लूमबर्ग की एक खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अमीर चीनी नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा को खत्म कर दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई मीडिया एक लंबे वक्त से सरकार की इस पॉलिसी का विरोध कर रहा था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक 600 अमीर चीनी नागरिकों ने इस योजना का गलत फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के मुताबिक उसे भी इस पॉलिसी को लागू रखने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, लिहाजा उसने अपनी इस पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अब चीनी मूल के तमाम लोगों को दूसरे लोगों की तरह ही ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करनी होगी, यानी चीन को झटके लगने की शुरुआत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि बाल्टिक देश और रूस के एक पड़ोसी मुल्क लिथुआनिया ने भी चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। बाल्टिक न्यूज सर्विस के मुताबिक लिथुआनिया ताइवान के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए वहां अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने जा रहा है, यानी लिथुआनिया ने चीन को भी रूस की तरह एक बड़ा शॉक दिया है। लिथुआनिया यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है। अब ताइवान मसले पर लिथुआनिया खुलकर चीन के खिलाफ सामने आ गया है। लिथुआनिया के अलावा लातविया ने भी चीन के नेतृत्व वाले एक सहयोग मंच को छोड़ दिया है। लातविया के विदेश मंत्रालय के मुताबिक लातविया ने मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों और चीन के सहयोग संगठन में अपनी भागीदारी को खत्म करने का फैसला किया है। इसके अलावा यूरोपीय देश स्लोवाकिया और चेक गणराज्य चीन की चेतावनियों को अनदेखी करते हुए ताइवान के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लिथुआनिया ही नहीं बल्कि एशिया में भी चीन को एक तेज झटका लगा है। दरअसल आसियान देश भी ताइवान स्ट्रेट पर चीन के तेवर के विरोध में खड़े हो गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन अपना गुस्सा निकालने के लिए ताइवान स्ट्रेट के नजदीक जिस तरह से अपने सैन्य अभ्यास कर रहा है, उसका असर न केवल ताइवान और जापान पर पड़ रहा है बल्कि इसकी आंच आसियान देशों तक भी पहुंच रही है। लिहाजा चीन की आक्रामकता के खिलाफ आसियान देशों ने भी ड्रैगन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर के मुताबिक आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की यात्रा शांतिपूर्ण थी, लेकिन ताइवान के पास चीन की सेना की लाइव फायर ड्रिल को कतई जायज नहीं कहा जा सकता। दरअसल आसियान हिंद प्रशांत महासागर इलाकों में 27 देशों का समूह है और अगर आसियान मुल्क भी चीन के खिलाफ हो गए तो चीन हिंद प्रशांत इलाके में भी अकेला पड़ जाएगा। चीन की नीयत को जानते हुए ताइवान अपने नागरिकों को सेल्फ डिफेंस और शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग की सूरत में चीन का मुकाबला न सिर्फ उसकी सेना करेगी बल्कि उसकी सिविलियन आर्मी भी चीन को करारा जवाब देगी। मतलब साफ है कि चीन जिस तरह ताइवान को अकेला और कमजोर समझने की गलती कर बैठा था, आज वही ताइवान उसके साथ जंग के लिए जिस तरह तैयार है, उसकी उम्मीद तो खुद चीन ने भी नहीं की होगी।